यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है नम्रा और मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको जामिया सीयूटी 2024 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा रही थी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, जामिया ने अंडर यूजी 15 कोर्सेज अंडर यूजी फॉर सीयूटी 15 कोर्सेज ऑफर किए हैं। वो 15 कोर्सेज क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़े से सब्जेक्ट्स बता दिए थे, थोड़ा सा जामिया को इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स क्या है हम आज की वीडियो में देखते हैं, ठीक है। जामिया बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटीज है मुझे क्योंकि कोई भी ऐसा कैप नहीं है कि आप 10 यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हो, 5 कर सकते हो, ऐसा कोई भी कैप नहीं है। तो आप जब सीयूटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, चूज एज मेनी यूनिवर्सिटीज यू वांट, अपने ना चांसेस बढ़ाने चाहिए, ठीक है। अगर आपने 12th दी है, आपके सारे दोस्त यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आपने कम यूनिवर्सिटीज भरे, भर देते हैं बच्चे की यार एक यूनिवर्सिटी कर दिया, मैं तो बहुत शुरू इसमें हो जाएगा इसमें हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, गलती नहीं करनी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भरनी है, बहुत सारी अवेलेबल है हमारे पास इंडिया में भी, और जितनी यूनिवर्सिटीज भरोगे उतने चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि आप पढ़ाई तो ऑलमोस्ट 12th में कर ही रहे हो। मैंने आपको क्या बताया था, आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बोर्ड्स और सीयूटी का सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यार मैं बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करूं, सीयूटी के लिए कैसे करूं। ऐसा आधा पौना ही कोई ऐसा टॉपिक होगा, एक ही टॉपिक होगा जो सीयूटी में, जो बोर्ड्स में नहीं है सीयूटी में, कोई बात नहीं, उसकी वीडियोस अवेलेबल है। यूनिफॉर्म्स की जितनी भी फैकल्टी है, जीटी, पॉलिटी, बायो, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, हम आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करवा रहे हैं। हम आपको बोर्ड्स के लिए भी पढ़ाते हैं, सीयूटी के लिए भी पढ़ाते हैं। जो टॉपिक्स सीयूटी में नहीं, जो टॉपिक्स बोर्ड में नहीं आ रहे पर सीयूटी में आ रहे, हम उसके लिए भी आपको पढ़ाते हैं। हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, यूनिमॉन्क्स का ऐप है, रिकॉर्डेड वीडियोस है। तो कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, पढ़ने का हमने स्टार्ट कर दिया, दिक्कतें आ रही है, कॉन्टैक्ट अस। यूनिमॉन्क्स की फैकल्टी है, स्क्रीन पे नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मिल जाएंगी। जो ये वीडियो है ये सीयूटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार्ट 2 है, फर्स्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम टाइम को बचाते हुए आगे देख लेते हैं, आगे कितने सब्जेक्ट्स बचे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हम डिग्री देख रहे थे जामिया में। डिग्री कौन सी है, बैचलर्स, क्योंकि यूजी है तो ऑब्वियसली बैचलर्स ही होगी। बीए ऑनर्स हिस्ट्री प्रोग्राम कोर्स, डिग्री का नाम क्या है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री। आप इसमें डोमेन कौन सा ऑप्ट करोगे, आप इसमें हिस्ट्री डोमेन ऑप्ट करोगे। लास्ट उसमें बताया था इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स ऑप्ट करना है, ठीक है। आपको डोमेन कौन सा चूज करना है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री। जो हमारी यूनिमॉन्क्स में हिस्ट्री फैकल्टी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाती है। हिस्ट्री बच्चों को थोड़ी सी बोरिंग लगती है, वो जो फैक्ट्स है वो इतना इजी कर देती है, पढ़ने में बहुत मजा आता है। क्लासरूम में भी, ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में, कोई भी दिक्कत हो कॉन्टैक्ट टू यूनिमॉन्क्स, ठीक है। जल्दी से हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, हम एलिजिबिलिटी के बारे में भी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। जामिया का जो एलिजिबिलिटी है फॉर दी प्रोग्राम फॉर सीयूटी 2024 बहुत ही सिंपल है। वो कह रहे हैं 12वीं पास तो कर लो, 12वीं पास तो हम वैसे भी कर ही रहे हैं, 12वीं पास कर लो। और जो आपके एग्जाम्स होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें जो आपकी परसेंटेज बनती है, इट शुड नॉट बी लेस देन 50% मार्क्स। जामिया एक चीज पे अटल है, अगर उसने डोमेन का कोई कॉम्बिनेशन इजी नहीं किया है, उसने बोला कोई डिफिकल्ट नहीं किया, डोमेन बहुत सिंपल लिखा है, बट उसने मार्क्स यही मांगे, उसने बोला मार्क्स तो भाई 50% ही चाहिए। अगर आप 36% ला रहे हो बोर्ड्स में, आप पास हो रहे हो, बट आपका सीयूटी स्कोर बहुत अच्छा है, हो सकता है आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में मिल जाए ऑल ओवर इंडिया। बट जामिया का सिंपलेस्ट क्राइटेरिया है 50% से लेस नहीं लाना, ज्यादा ही लाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम बीए की बात कर रहे थे, हम बैचलर्स ऑफ साइंस में आ गए। जामिया बीएससी भी ऑफर कर रहा है। बीएससी कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी। जो जामिया का बायोटेक डिपार्टमेंट है भाई मुझे तो बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा है, फुल्ली एयर कंडीशन, बहुत मजा आता है, फैकल्टी भी वहां की बहुत अच्छी है, बहुत ही मजा आता है, ठीक है। तो इसको भी भर देना। डोमेन आपको कौन सा चूज करना है, ऑप्ट करना है, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें डोमेन कौन सा ऑप्ट करना है आपको, बायोलॉजी करना है या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये डोमेन ऑप्ट करना है। और एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी यही है
कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो आपकी 12वीं है, जो आपकी 12th है, उसके जो मार्क्स आएंगे इट शुड नॉट बी लेस देन 50%, बट साइंस सब्जेक्ट्स होने चाहिए। कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड, और बहुत लोग पीसीएम चूज करते हैं, बहुत लोग पीसीबी चूज करते हैं, और कुछ लोग पीसीएमबी भी चूज करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के लिए जामिया क्या कह रहे हैं, जो ईच साइंस सब्जेक्ट है, ईच, इसमें याद रखना है ईच साइंस सब्जेक्ट बोला है, ये नहीं कि आप इसका बेस्ट, आपने बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री, ये आपने पीसीएम ले लिया, इसको मिला के एग्रीगेट का इसका 50% चाहिए, नहीं, जामिया ने बोला है ईच साइंस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, मैथमेटिक्स में भी, ईच सब्जेक्ट में 50% एटलीस्ट स्कोर किया हो, उसी के बाद आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं बी वोक। बी वोक में कौन सा हो है? सोलर एनर्जी है। ये क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें आपको डोमेन कौन सा चूज करना है? इसमें आपको फिजिक्स चूज करना है। जामिया जो 15 कोर्सेज कर रहा है, 14 की क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। थोड़ा सा भी वो के लिए, सोलर एनर्जी के लिए थोड़ा सा इसमें कैटेगरी 4 बना दी उसने, ठीक है। पहली कैटेगरी क्या है, सुनिए मेरे साथ, समझते रहिए। स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड एनएसक्यूएफ, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये क्या होता है? ये खुद में ही एक अलग क्राइटेरिया है, ये मैं इसके लिए एक न्यू वीडियो बना दूंगी। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं आता जब भी बता दीजिए, जिसको नहीं आता मैं नहीं बताऊंगी। अगर बच्चे को जब भी समझ में नहीं आता है, इसके लिए मैं एक नई सी वीडियो बना दूंगी, डोंट नीड टू वरी, ठीक है। स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेशन लेवल 4, क्या याद रखना है? लेवल 4 इन दी इंडस्ट्री सेक्टर बिलोंगिंग टू सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की इंडस्ट्री है, उसमें हमने एनएसक्यू का सर्टिफिकेट है आपके पास, लेवल 4 को होना चाहिए, तो आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहे हो। ये क्या है? ये कैटेगरी फर्स्ट है। इसकी 3 और कैटेगरी है, मैं और बता देती हूँ आपको, ठीक है। कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 क्या है? कैटेगरी 2 ये है स्टूडेंट हु हैव एक्वायर्ड एनएसक्यूएफ, जैसे उसमें था कैटेगरी 1 में, यहाँ तक तो कैटेगरी 1 में भी था सर्टिफिकेशन लेवल 4, बट इसमें एक बट आ रहा है, मे लाइक टू चेंज दियर सेक्टर एंड परस्यू वोकेशनल कोर्स इन सोलर एनर्जी। अगर स्टूडेंट ने जब एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेशन किया था और उनके पास अगर सोलर एनर्जी नहीं थी उनकी, जो उन्होंने सेक्टर चूज किया तो उसमें सोलर एनर्जी नहीं थी, बट उनके पास ये सर्टिफिकेट है, और क्या है? लेवल 4। ये थोड़ा सा हट गया यहाँ से, लेवल 4 है, वो भी क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं डिस्पाइट नॉट हैविंग सोलर एनर्जी सेक्टर, वो भी क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी 3 क्या है? कैटेगरी 3 भी बता देती हूँ। स्टूडेंट हु हैव पास 10+2 लेवल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट, मतलब वही अगर हमने 10+2 लेवल हमने दे रखा है विदाउट एनी बैकग्राउंड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, आपने 12वीं पास कर रखी है और आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, एनएसक्यूएफ नहीं है, लेवल 4 नहीं है, सोलर एनर्जी सेक्टर से बिलोंग ही नहीं करते हो, कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, वो भी मैच करते हैं। आगे सच स्टूडेंट मट, इसमें क्या है? बट दो स्टूडेंट सच स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स, जो जामिया हर बार बोलता है एटलीस्ट 50% मार्क्स तो उसने एक्वायर किए हो, 50% मार्क्स तो आए हो स्टूडेंट के एट द 10+2 लेवल 12वीं क्लास में। बिसाइड्स, इसके अलावा बिसाइड्स दे मस्ट हैव आल्सो स्टडीड फिजिक्स मैथमेटिक्स एट द 10+2 लेवल। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, समझा देती हूँ। कैटेगरी 3 ये है, अगर आपने 12वीं क्लास दे रखी है, सीयूटी के लिए तो एलिजिबल होने के लिए सब देंगे ही, ठीक है, दे रखी है, बट आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं थी, कोई बात नहीं, चलेगा। आपके पास क्या होना चाहिए 12th में? पीसीएम नहीं, सिर्फ फिजिक्स एंड मैथ, मतलब पीसीएम, बच्चा मतलब पीसीएम या पीसीबी कुछ भी चूज करता है, उसमें से वो किसके मार्क्स देख रहे हैं? आपके पास क्या होना चाहिए? हमने फिजिक्स और मैथ्स तो पढ़ ही रखी हो 12+ में, ठीक है, और जो उसके मार्क्स होंगे 50% मार्क्स उसके होने चाहिए।
अगर ये सब क्राइटेरिया आप मैच कर रहे हो तो आप कैटेगरी थर्ड के अंदर आ रहे हो और अब BWOC सोलर एनर्जी की क्राइटेरिया कैटेगरी थर्ड के अंदर सीयूटी के लिए एलिजिबल हो रहे हो, ठीक है। लास्ट कैटेगरी भी देख लेते हैं। लास्ट कैटेगरी क्या है? 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड इंक्लूडिंग जामिया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी करवाते हैं, एनी डिसिप्लिन। इसके अंडर भी ना बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है। तो जामिया जब अपने इंजीनियरिंग का वो करता है, वो जीई मेंस के थ्रू करवाता है, उसमें हम दूसरी वीडियो बना देंगे। अभी हम सीयूटी की बात कर रहे हैं। अगर आपने जामिया में 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, नो मैटर हमने किसी भी डिसिप्लिन में कर रखो, हमने कर रखा है विद, वही बात जामिया बार बार क्या कह रहे हैं, 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप कैटेगरी फोर्थ के अंदर भी आ रहे हो। फिर से एक बार देख लीजिए, कैटेगरी 1 लेवल 4 सोलर एनर्जी NSQF, ठीक है। NSQF लेवल 4 सोलर एनर्जी नहीं था जब भी। कैटेगरी थर्ड 10+2 होना चाहिए आपके पास। वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, चलेगा। 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथ्स में 12th में। कैटेगरी थर्ड के अंदर आ रहे हो। और कैटेगरी फोर्थ क्या कहती है? कैटेगरी फोर्थ आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखो, किसी भी डिसिप्लिन में कर रखो, बट 50%, ये तो रट लेना है जामिया के लिए, 50% कर रखो तो आप कैटेगरी फोर्थ के अंदर आ रहे हो। समझ में आ गया इतना? चलिए आगे भी देख लेते हैं। फिर से बीएससी की बात करते हैं। आप बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स की बात कर लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट, आप फिजिक्स कर रहे हो तो डोमेन में क्या चूज करना है भाई साहब? फिजिक्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिजिक्स तो होना ही चाहिए। आपने फिजिक्स डोमेन में चूज कर लिया एंड 12th पास होना चाहिए, वही बात। लेस देन 50% नहीं होना चाहिए, वही बात। इन एग्रीगेट पीसीएम का एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब 50% इन तीनों में होना चाहिए। कितना? 50%। और एंड इन दी सब्जेक्ट कंसर्न, एंड, और, बट, डिस्पाइट, सच एज, ये सारे वर्ड्स यूनिवर्सिटीज खेल जाती है, इसमें और नहीं लिखा है, एंड लिखा है, ठीक है। तो आपको फिजिक्स में भी 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के लिए समझ में आया? आगे देखते हैं। आगे क्या है? बीए लैंग्वेज कोर्स भी करवा रहे हैं जामिया। लैंग्वेज कोर्स कौन सा करवा रहे हैं? बीए ऑनर्स टर्किश करवा रहे हैं, लैंग्वेज करवा रहे हैं, लिटरेचर करवा रहे हैं, ठीक है। डोमेन इसमें कौन सा ऑप्ट करना है? लैंग्वेज के लिए तो बहुत सिंपल है, हमने उर्दू और संस्कृत देखा था ना, सॉरी उर्दू में आज करवाऊंगी, संस्कृत और हिंदी देखा था ना। आप टर्किश के लिए आपको वही इतना याद रखना है, जनरल टेस्ट ही चाहिए लैंग्वेज कोर्स के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है? वही बात, 50%, लेस देन 50% नहीं चाहिए जामिया को, 50% से ज्यादा ही चाहिए। और बेस्ट 5 चाहिए। बेस्ट मतलब जो आपकी 12th का जो आपका बेस्ट 5 का मार्क्स निकलता है, जो आपका स्कोर निकलता है, उसका क्या होना चाहिए? 50% होना चाहिए। और इन द सब्जेक्ट कंसर्न, इसमें और है तो आप समझ जाइए, इतना तो आप 50% बेस्ट 5 में ले आएंगे ही, ठीक है। उसके बाद क्या है? बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स डोमेन में क्या चूज करना है? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री चूज करना है। इसमें क्या है? इसमें भी देख लेते, सीनियर सेकेंडरी, समझ में आ गया। विद नॉट लेस देन 50%, ये रिपीट होता जा रहा है, ये भी समझ में आ गया। एंड एग्रीगेट मिक्सचर कॉम्बिनेशन एग्रीगेट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड और बायो। केमिस्ट्री के लिए वो क्या कह रहे हैं कि एग्रीगेट चाहिए पीसीएम का या फिर पीसीबी का, या फिर कुछ बच्चे जैसे मैंने आपको बताया पीसीएमबी भी ऑप्ट कर लेते हैं। 50% इन सबका एग्रीगेट कॉम्बिनेशन जो निकलते हैं, मार्क्स निकलते हैं, 50% होने चाहिए। बट अलग से केमिस्ट्री में भी 50% आपको लाने हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा जामिया डिफिकल्ट करता जा रहा है, बट स्टिल इट इज इजियर देन एनी अदर यूनिवर्सिटी। उसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ये है वो है, कोई बात नहीं। इतना आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इतना तो आपको स्कोर किया ही हो, ठीक है। उसके बाद आज हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें आपको NSQF बहुत सारा समझा दिया है। इसका एक लास्ट पार्ट भी है, लास्ट 5 हम उसमें कवर करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कॉन्टैक्ट यूनिमोंक्स, हम आपके लिए साथ खड़े हैं। हमारे पास ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स सबकी फैकल्टी है, ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस है, एप्स है हमारे पास। कोई भी दिक्कत हो हमारे पास कॉन्टैक्ट करिए, वी आर हेयर विद यू। पढ़ना स्टार्ट कर देना है,
पहले तो हम आपको डोमेन भी बढ़ा रहे हैं, आपको सीयूटी के लिए भी बढ़ा रहे हैं, अब तो आपको बताना भी स्टार्ट कर दिया भाई सीयूटी आने वाला है, बोर्ड्स आने वाला है, फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है। जब फॉर्म की डेट आएगी उस पर भी आपको वीडियो निकाल देंगे, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। ऐसे ही कंटेंट के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं हो जाए, इसी वजह से सब्सक्राइब टू यूनिवर्स।